सोल। आज है न्यू मून और ये न्यू मून न्यू बिगनिंग और नए बदलाव को भी दर्शाता है। आज हम जानेंगे करंट एनर्जी ट्विन फ्लेम में डीएफ एंड डीएम के कि क्या चल रही है इस वक्त की एनर्जी। न्यू मून की एनर्जी मैस्कुलाइन की तरफ से ये निकल के आई है। आपके जो मैस्कुलाइन है वो बहुत ही पॉजिटिव हो रहे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है किसी डीएफ ने अपने डीएम को पुश किया है। मैं देख पा रही हूँ कि डीएम को ऐसी जगह पुश किए हैं जहाँ वो उसकी ईगो को ठेस लगी हो, उसकी ईगो हर्ट हुई हो, क्योंकि वो इस चीज़ में हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं और उसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि कोई उसके ईगो को ठेस पहुंचाए। बट वो जानते हैं कि उसकी जो कमजोरियां हैं सिर्फ उसकी डीएफ ही जानती है और डीएफ को भी पता है कि डीएफ की जो कमजोरियां हैं वो उसके मैस्कुलाइन जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ एनर्जी जो बता रही है कि आपने उसे ऐसी जगह छेड़ा है जहाँ वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो रन करने की सिचुएशन में इस वक्त दिख रहे हैं। मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं कि वो अपनी बातें कभी किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें समाज सोसाइटी का बहुत डर रहता है। वो एक ही होकर रखते हैं। वो कभी भी अपने बातों को गलत नहीं मानेंगे और ना ही खुद पर कोई आरोप लगाने देंगे, भले ही वो आपके साथ कुछ भी बुरा किया होगा। कभी आपने उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाकर देखा होगा, वो हमेशा ये कहेंगे कि नहीं, मैं मेरी जगह बिल्कुल सही हूँ। शायद आपकी कोई गलतफहमी है या आप जो भी बोल रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं मेरी जगह सही हूँ। हमेशा डीएफ को ही झुकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। झुकाने इन द सेंस ये नहीं है कि आपको वो कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करते हैं, नहीं, वो बस खुद से भाग रहे होते हैं, इसीलिए आपको हर जगह वो झुकना देखते हैं। वो ये देखते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मेरी डीएफ है वो झुकेगी। चाहे वो अपना रास्ता देखते हैं कि मैं यदि पहले बोल गया तो क्या होगा, इसलिए मैं थोड़ा दिन रुक जाता हूँ। मेरे डीएफ खुद अप्रोच करेगी, खुद सामने से बोलेगी। वो इस इंतज़ार में ज़्यादा रहते हैं कहीं उसकी ईगो हर्ट ना हो जाए, इसलिए सारे पैतरे आजमाते हैं। आपने उसकी ना चाह कर भी किसी तरह से उनके उस सिचुएशन को भी पुश किया है। वहाँ आपने ठेस पहुंचाई है जहां वो कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब ये है कि वो हमेशा अपनी बातें सबसे छुपाते हैं, बट वो ये जानते हैं कि बिना बताए हमारी डीएफ इस बात को कैसे जान लेती है, वो कैसे इस बात को पकड़ लेती है जो मैं उसे कभी बताता ही नहीं हूँ। बट दूसरी तरफ सिचुएशन ये होती है कि डीएफ को सब पता होता है, क्योंकि वो इतने दिन से बस उसे इग्नोर करती है बातों को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं जानती है। लेकिन अब इस टाइम मुझे देखने को मिल रहा है कि आपने उसे सामने से कॉल या मैसेज करके उन्हें ये कहा है कि तुम्हारी ये सिचुएशन चल रही है, तो अपने सिचुएशन को ठीक करो, या उसके करियर में कुछ उतार चढ़ाव है तो उसके लिए आपने कहा होगा। चाहे वो मेंटली डिस्टर्ब है, इसके लिए भी आपने उसको समझाया होगा या उसे सुझाव दी होगी। तो उसे ये लग रहा है कि मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे कॉल करके या मैसेज करके मुझे बताया जा रहा है कि तुम इस चीज़ को ठीक करो। तो वो डर इसलिए भी जाते हैं कि जो उसकी वीक पॉइंट है वो उसकी डीएफ पकड़ लेती है।
और आपसे रन भी करने लग जाते हैं आपके डीएम। इसकी वजह से कुछ फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंड खुद को संभालना मुश्किल हो रहा होगा। कुछ डीएफ अपने डीएम से ये भी कह रही होगी कि आप मुझे कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं जान सकते, क्योंकि डीएम सारी हरकतें और सारी वीक पॉइंट डीएफ को ना बताते हुए छिपा कर रखते हैं। और यही सिचुएशन है कि वो हमेशा टाइम से अपने डीएफ से दूरियां बनाते हैं और रन करते हैं। मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी जिससे सुनकर और आप ध्यान में इसे प्रैक्टिस करके अपने डीएम को अच्छी फीलिंग और एनर्जी भेज सकते हैं। तो ये मैं लास्ट में बताऊंगी। तो मेरी ब्यूटीफुल डीएफ, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ऐसा करो, प्लीज़ आप अपने डीएम को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। अकेला इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे सोल से छोड़ सकते, तो कभी हो ही नहीं सकता। बट जो आप कॉल मैसेज या आप उसको माइंड से उसको चेज कर रहे हो, तो बिल्कुल कुछ टाइम के लिए आप उससे ऐसे दूरियां बना लो जैसे सामने वाले पर्सन को ये लगे कि आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए हो, कंफर्ट जोन में चले जाओ। क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम है आपके जो डीएम है उसके अवेकनिंग प्रोसेस का। आप बिल्कुल घबराइए मत, वो इस वक्त इस हालत में बिल्कुल नहीं है। आपकी बातों को आप कितना भी समझाएंगे वो नहीं समझेंगे, क्योंकि यूनिवर्स के दौरान आपके जो डीएम हैं उसकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। कुछ डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं, तो जितना वो इमोशनल होंगे उतनी ज़्यादा वो सरफेस पर आकर और वो जितना जल्दी हो सके आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसे मैं आपको एग्जाम्पल के दौरान समझाती हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा, और उसे बताया जाता है कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो पूरी लगन से उस क्वेश्चन आंसर का रीड करता है, ठीक है। और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है उस एग्ज़ाम के लिए, और जब वो परीक्षा देने बैठता है, उसी टाइम 3-4 बच्चे उसके पास आकर अपने क्वेश्चन के आंसर पूछते हैं, तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। वो याद तो सब कुछ कर कर आया है, लेकिन माइंड डिस्टर्ब होने के कारण वो बच्चा अच्छे से वो पेपर नहीं कर पाता है। और जब पता है आपको कि वो पेपर पूरा नहीं करेगा, तो मतलब वो फेल होना ही होना है, उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सिचुएशन डीएम पे भी कायम होती है कि अभी जो डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, यदि उसमें आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसकी जो अवेकनिंग प्रोसेस डिले होगी, स्लो हो जाएगी, और वो जितना ही लेट लगेगा उसको अवेकन होने में, उतना ज़्यादा टाइम आपको उसके वेट करने में लगेगा। इसीलिए बेहतर है कि आप उसे कुछ टाइम दें। जिस दिन वो अच्छे से हील हो जाते हैं, और इसके उपरांत आप ये करें कि आप खुद पर काम करें ना, खुद के ऊपर काम करें, खुद के ऊपर काम करें, खुद पर ध्यान दें, खुद के ग्लोइंग में मिरर एक्सरसाइज करिए, अपनी हीलिंग करिए, और उसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए। माय एंजल सोल, मैं एक बात बताती हूँ कि आप दोनों एक ही सोल हो, तो जितनी तड़प आपको है ना, सामने वाला पर्सन भी आपके लिए उतना ही तड़पता है। तो आप समझ ही सकते हो कि आप पहले अवेकन होते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अवेकनिंग नहीं होती। ईश्वर के दौरान उसको भी अवेकन प्रोसेस में डाला जाता है। जितने इमोशनल और जितना रोना धोना आपने सहा है, सेम वैसा ही पैटर्न डीएम के साथ में भी चलता है। बट उसके लिए आप रेडी होना चाहिए, आपको इसमें काम करना चाहिए, और
प्लीज़ आप रन ना करें, क्योंकि डीएम रन करते हैं क्योंकि वो नासमझ थोड़ी इस जर्नी में रहते हैं, क्योंकि उसको यूनिवर्स के दौरान इस तरह से बनाया जाता है। बट आप रन इसलिए ना करें क्योंकि आप उसके शक्ति हो। आप रन कर जाओगे तो डीएम टूटने लग जाता है, इसीलिए आप रन ना करके आप मेडिटेशन ध्यान में ज़रूर बैठें। और ध्यान के दौरान वो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, जो रेमेडी आप ज़रूर करें। जब आप ध्यान में बैठो तो आप अपने डीएम का नाम ले कर के उसे अच्छी एनर्जी भेजो, फीलिंग अच्छी वाली भेजो, जिससे आपके जो डीएम हैं जल्द से जल्द हील होंगे। और आप उसमें ईश्वर का भी धन्यवाद दो कि आप दोनों को उन्होंने मिलाया है, और इस 3D वर्ल्ड में आप मिलकर एक दूसरे को इन्हेंस करके, एक दूसरे को अवेकन करके इस धरती के लिए कुछ अच्छे कार्य के लिए आए हो। तो प्लीज़ आपका काम है, क्योंकि आप शक्ति हो, वो शिव है, आप उसके शव को शिव बनाओगे तो शक्ति ही अपने शिव को जागृत करती है। तो आप कभी ना भागे, आप हमेशा उसको साथ दें, मेंटली भी, और आप सोल लेवल पे भी बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए अपने यूनिवर्स में। आप जो कुछ भी है, अच्छा बुरा जैसा भी है, सब अपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दे, वो आपका काम ज़रूर करके देगा। क्या मैं एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनिए डीएफ। कभी कभी आप थोड़ा नेगेटिव पैटर्न में भी चले जाते हो। वो ऐसा आप सोचते हो कि ये जो हमारा रिलेशन है वो मतलब टू नहीं है, ये फेक रिलेशन है। और आप इस पैटर्न से डील करते हो कि आपको ये सोचने में मजबूर करता है कि ये सब बेफिजूल है। तो ये थॉट जब आपके माइंड में आता है तो मैं आपको बताऊंगी ये नेगेटिव थॉट ना लाएं। इससे होगा ये कि आप नेगेटिव को अट्रैक्ट करोगे। तो आप हमेशा पॉजिटिव में रहिए, हमेशा अच्छे विचार लाइए। और ज़रूर आपका यदि टू ट्विन है, आप दोनों सच में ट्विन फ्लेम हो, तो आप एक दूसरे से टाइम में यूनिवर्स के दौरान मिलवाए जाते हो। आज का करंट एनर्जी न्यू मून का यही था। और न्यू बिगनिंग के थ्रू मैं आपको कहूँगी कि सब में नए बदलाव आएंगे, तो आपके डीएम में भी आएंगे, और आप भी अपने ऊपर नए बदलाव लाइए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।